3 दिसंबर है। राजस्थान के इतिहास में 3 दिसंबर का बहुत बड़ा महत्व है। आज ही के दिन करीब 2 वर्ष पूर्व राजस्थान की आवाम ने हमें सेवा का मौका दिया था। इसलिए मैं आज इस मौके पर राजस्थान की आवाम का आभार व्यक्त करता हूं। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की और तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कई पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी यह अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावें। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे कानून है उसको व्यवस्थित और अपराध मुक्त कर आपराधिक प्रावधानों को युक्ति संगत और तर्क संगत बनाना है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू किया गया था उसी अनुरूप ये राजस्थान में ऑर्डिनेंस लाया गया है। हम इसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे छोटे छोटे अधिनियम है उनमें जहां जहां भी पेनल्टी के प्रोविजंस है, सजा के प्रोविजंस है, वहां पर हमने आर्थिक दंड के प्रावधान किए हैं। और इस क्रम में हमारा मेन जो उद्देश्य है वो गैर अपराधीकरण है, डिक्रिमिनेशन का है, ताकि व्यक्ति निर्भीक होकर के कानून की पालना करते हुए आगे का कार्य कर सके। उदाहरण के लिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 है। उदाहरण के लिए उसमें 6 माह की सजा 500 रुपए का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति वन संपदा को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ काटता है, बाहर ले जाता है वगैरह वगैरह, उसके स्थान पर हमने इसकी पेनल्टी 6 माह का जो सजा का प्रावधान उसके जगह 5000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया है। इसी तरह जैसे पेड़ काटने वाला एक बहुत विषय राजस्थान में चल रहा है और अनेक पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस विषय को उठाया है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, जिसको हमारी लोक और भाषा में आप मीडिया लोग भाई लोग खेजड़ी नहीं काटे, पेड़ नहीं काटेगा लिखते हैं। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 23, 24 और 26 में इसके प्रावधान है और इसमें 100 रुपए का प्रावधान था एक पेड़ काटने पर, दोबारा करने पर इसके डबल का प्रावधान था। इसको बढ़ा करके हमने 1000 रुपए कर दिया है 100 रुपए के स्थान पर, दोबारा अगर करता है तो उसका डबल। और इस तरह इस प्रावधान को सख्त बनाया है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, पेड़ नहीं काटे जा सके। और ये जो बार बार आम जन की आवाज आ रही है उसमें भी साथ मिल गए। हमारे इन कानूनों में छोटे छोटे तकनीक प्रशासनिक स्तर पर जो उल्लंघन के सिविल कारावास के 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की सजा के जो प्रावधान थे उनको इस कारण से मॉनेटरी पेनल्टी में बदला है, आर्थिक दंडात्मक रूप में बदला है। वन नियम के साथ ही साथ जो गंभीर प्रवृत्ति के थे उसके हमने, जैसा अभी मैंने बताया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का, उसमें हमने कंपनसेशन के बाद पेनल्टी के प्रावधान बढ़ाए हैं। राज्य सहायता उद्योग है उसमें पर्यात्मक जो कानून की थे उसको सजा के स्थान पर पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी के प्रावधान किए हैं। जयपुर में वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का 2018 के जो नियम है उसमें आप बर्बादी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें हमने सीवर लाइन के कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान इसे हटाते हुए अर्थदंड मॉनिटरिंग प्रावधान को बढ़ाया है। और ये कुल मिलाकर के
राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को आज हमारे कैबिनेट में मंजूरी दी है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके उसी आधार पर ये आज के तारीख में निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय एक और लिया है। हमारा किशनगढ़ का एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली का अल्टरनेटिव बन रहा है, खूब अच्छी सर्विसेज भी है, हवाई जहाज खूब ज्यादा, कभी कभी अधिक भार भी बढ़ जाता है। जयपुर का अल्टरनेटिव किशनगढ़ बढ़े, इसीलिए वह जमीन एक्वायर करके, जमीन प्राप्त करके इसका विस्तार किया जाना भी आज की कैबिनेट में मंजूरी दी है। और उसके लिए शायद जमीन जरूरत पड़ी तो एक्वायर करके या अवेलेबल जो सरकारी जमीन है उसकी साइड दे करके हमारे किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में हम करीब प्रारंभिक स्तर पर 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उस अथॉरिटी को उपलब्ध कराएंगे ताकि वो उड़ान उतरने चढ़ने के लिए वो पट्टी बनाना या जो भी उनका टेक्निकल प्रावधान करना वो कर सके। और भविष्य में जब कभी भी जयपुर में अगर किसी हवाई जहाज को उतरने या चढ़ने में दिक्कत हो तो किशनगढ़ अल्टरनेटिव बने। और राजस्थान चूंकि समृद्ध और विकसित और पर्यटक की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किशनगढ़ हमारे पर्यटक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको 15 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान है, आप लोग सब रोजीना देखते हैं, उसमें 90 दिन के अंदर मातृक आश्रितों को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। 90 दिन की अवधि के उपरांत आवेदन करता है तो उसके रिलेक्शन के लिए फाइल भेजनी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी साथियों ने महसूस किया कि जिसके परिवार में गमी हुई है उसको 90 दिन तक का परिवार में शोक है, दस्तावेज इकट्ठे करने टाइम लगता है, इसलिए उसको बढ़ा करके 180 दिन कर दिया है। 180 दिन तक कोई भी मृतक कर्मचारी का आश्रित जो सेवा पाने योग्य है वो संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा और 90 के स्थान पर इसको डबल करके 180 दिन किया है। एक हमारा, हम जब नियुक्ति के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का हमारी जो एग्जाम होते हैं या हमारा इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है, उसके बाद उस नौकरी में एक वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। उस वेटिंग लिस्ट की 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है। कोई कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, 100 कांस्टेबल लेने हैं तो उसके 10% वेटिंग निकालते हैं ताकि वो ले। वो वेटिंग लिस्ट में 6 महीने बाद में एग्जॉस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये महसूस किया गया कि 6 माह की अवधि कम है, इसको भी बढ़ाई जावे और इसके लिए हमने ये तय किया है कि इसकी अवधि डबल की जावे और इसीलिए उसको डबल भी किया गया है। साथ ही साथ लिपिक वर्ग जो हमारा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसको कार्मिक द्वारा 7 दिसंबर 2022 को अधिसूचना द्वारा मृतक अथवा स्थायी रूप से जो अशक्त हो जाता है हमारा कर्मचारी, सेवा कर्मी में, मिलिट्री में, उसको नियुक्ति देने का भी प्रावधान किया था। इसी प्रकार 8 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसमें अनेक लापता हो गए थे या आज दिन तक पता नहीं का डेथ हो गई थी, उनके संबंध में भी। और 6 फरवरी 2024 को जो कोविड में कई लोगों की डेथ हो गई थी, कोविड के कारण जो डेथ हुई, जो प्रमाणित होता है, उन सबको भी अधिसूचनाओं में लिपिक वर्ग और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो प्रावधान नहीं कर पाए थे, आज के मार्फत हमने उसमें प्रावधान कर दिए। अब इसमें भी इन तीनों श्रेणी में कोई भी आएगा तो उसको नौकरी मिलेगी। और ये मोटर वाहन परिवहन सेवा अधिनियम है, उसमें भी संशोधन किए गए हैं। ये हमारे मुख्य आज के एजेंडा था। इसके अलावा और भी है, मैं आनंद जी रिक्वेस्ट करूंगा आगे की प्रश्न। राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया, जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर
हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को, उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपने मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है। और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE: एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। और विशेष ये कि इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ उद्देश्य ये कि हम चाहते हैं कि प्रवासी राजस्थान उन क्षेत्रों में भी जहाँ राजस्थान और आगे क्षेत्र में बढ़ सकता है, उसमें निवेश करें। विशेष जैसे चिकित्सा क्षेत्र में PPP मॉडल है, संयुक्त अनुसंधान है, टेलीमेडिसिन है, जिसका बड़ा भविष्य है। तो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कि जितने हमारे प्रवासी समुदाय हैं, उनके योगदान को सम्मानित भी किया जाए। उसके लिए प्रवासी राजस्थान दिवस है, उसका भी भव्य रूप में आयोजन किया जाए। ये पहली बार ही मेरे को लगता है कि राजस्थान सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे प्रवासी राजस्थान का मान सम्मान, जो काफी समय से उनकी बात रहती थी कि साहब हमारे लिए सरकार कुछ प्रयास नहीं करती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष प्रवासियों के लिए राजस्थानी नीति लेकर आए हैं, उसमें निवेश के लिए और साथ में उन प्रवासियों के लिए, जिसमें एक विशेष उद्देश्य ये भी है, सेलिब्रेट राजस्थान। सेलिब्रेट राजस्थान मतलब हमारी राजस्थानी संस्कृति का विश्व में, देश में, विदेश में जो हमारे त्योहार है, जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से हमने देखा और सबको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में गए, तो कई जगह राजस्थानी पारंपरिक नृत्य करके, गीत गाकर उनका स्वागत किया गया। तो इसी कड़ी में और हमारे तीज त्योहार, गणगौर, मकर संक्रांति जैसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार हैं, जो पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे प्रवासी रहते हैं, देश में रहते हैं, उनको मनाया जाए। और विशेष जिस तरह चिकित्सा का हमने बात रखी, उसी तरह विशेष ये भी रहेगा कि जहाँ पे भी प्रवासी राजस्थानी विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए निवेश करना चाहे, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और हमारे कैबिनेट में अनुमोदन हुआ है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। इसमें विशेष उद्देश्य छोटे व्यापारियों को लेकर, क्योंकि हमारा प्रदेश में हम देखते हैं कस्बों में, गाँव में, शहरों में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गंभीर है। उनको जितना भी हमारे सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके, उसी कड़ी में ये नीति लाई गई है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, उसका भी अनुमोदन हुआ। इसमें विशेष ये कि जितने भी खुदरा और थोक व्यापारी है, उनको लाभ मिल सके। इसके लिए विशेष ये कि जितने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का 50% वहन किया जाएगा, और इससे छोटे ट्रेडर्स का बाजार एवं ऋण तक आसान उपलब्ध कराने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और भी नए माइक्रो ट्रेड इकाइयों को कंपोजिट लोन पर 5 वर्षों तक अधिकतम 6% ब्याज पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। और इस नीति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार फोकस करते रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिससे कि छोटे व्यापारियों को लाभ मिल सके। एक और महत्वपूर्ण नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट में किया गया, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का। जैसा कि दुनिया में पर्यटन सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, बहुत से देश ही पर्यटन के सारे चल रहे हैं, और हमारा प्रदेश आज देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक में मिलाकर 5वें नंबर पर हमारा राजस्थान प्रदेश है। इसको हम किस तरह टॉप 2 में लेकर जाएं, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति तैयार की गई है, जिसमें हमारे और जिस तरह हम पर्यटकों को सुविधा दे सकें, उसी को परिकल्पना को साकार करते हुए नीति लाई गई है, जिसमें विशेष धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस किया गया है। आज के समय में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा घूमें, और देश में भी ज्यादा से ज्यादा हमारे धार्मिक स्थल हैं, और ये इसलिए भी विशेष नीति का इस समय माननीय मुख्यमंत्री का जो नीति लाए, उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है
कि हमने देखा हाल के दिनों में किस तरह युवा और जो नव वर्ष पर जो पार्टी करने के बजाय धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन मंदिर पर जाने लगे हैं, विशेष उत्सव पर, तो ये उस नीति को और आगे बढ़ाने के में ये कदम है। इसमें धार्मिक स्थल क्षेत्रों के आसपास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, ये भी एक विशेष है कि जो जिस तरह हमारे राजस्थान वीरों की भूमि है, शौर्य सर्किट भी स्थापित करके ताकि इन वीरों को भी नमन हो और जो देश विदेश से आए देखे उनको भी एहसास हो कि यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सैनिकों ने किस तरह मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। बर्ड वॉचिंग सर्किट ये भी है, प्रोजेक्शन मैपिंग एंड लाइट एंड साउंड शो, इस तरह अनेक राजस्थान ट्रैवल कार्ड, होम स्टे, इस तरह अनेक इसमें नीति में इसमें समायोजित है। और विशेष ये कि स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाने का भी इस नीति में है प्रायोजन, जिसमें स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाए जाएंगे, जिसमें STZ, जहां पर विशेष फोकस कर पर्यटनों को और निमंत्रण किया जाए उस क्षेत्र में देखने के लिए। और पर्यटन सुरक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि पर्यटन सुरक्षा, जो हमारे यहाँ इतने पर्यटक है उनको एक सुरक्षा की भावना हो कि हम राजस्थान में आए तो हमें सुरक्षा की भावना, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24x7 कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स है, पैनिक बटन आधारित सुरक्षा प्रणाली है और एक विशेष जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति DTDC और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगी। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटक स्थलों के प्रबंधन